स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करने का प्रयास करते समय गति शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक बल अक्सर उसे गतिशील करने के लिए आवश्यक बल से अधिक होता है। यह प्रारंभिक बल स्थैतिक घर्षण का प्रतिकार करता है। एक बार जब वस्तु गतिमान हो जाती है तो सामना किए जाने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है, जो आमतौर पर स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गति के दौरान संपर्क में आने वाली सतह को एक दूसरे से उतनी मजबूती से जमने का सही समय नहीं मिलता जितना स्थिर अवस्था में होता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण के सकारात्मक पहलू: घर्षण हमारी कई दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इससे हमें कांच या मिट्टी के बर्तन जैसी वस्तुओं को पकड़ने में आसानी होती है। यदि इन वस्तुओं पर तेल लगा हो तो इनसे पकड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। घर्षण के बिना चलना लगभग असंभव होगा, जैसा कि फिसलन वाली सतह पर हमें होने वाली कठिनाई से पता चलता है। पेंसिल, पेन या चौक से लिखने का लेखन उपकरण तथा सतह के बीच घर्षण की आवश्यकता होती है। वाहन के टायरों और सड़क के बीच घर्षण गति शुरू करने, रुकने और मोड़ने की अक्षमता प्रदान करते हैं। घर्षण के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। न ही दीवार पर कील ठोकी जा सकती है या गांव बांधी जा सकती हैं। घर्षण के नकारात्मक पहलू: घर्षण के कारण सामग्री जैसे स्क्रू, बॉल बेयरिंग, जूतों की तली तथा यहाँ तक कि स्टेशनों पर ओवरब्रिज की सीढ़ियाँ जैसी बुनियादी संरचना भी खराब हो जाती है। इससे ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए, जब हथेलियों को जोर से रगड़ा जाता है तो ये गर्म महसूस करती हैं। माचिस की तीली को रगड़ने से घर्षण में ऊर्जा के कारण आग लग जाती है। इसी तरह मिक्सर जैसी मशीनें घर्षण के कारण गर्म हो जाती हैं, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। घर्षण को बढ़ाना या कम करना: घर्षण को बढ़ाना कई स्थितियों में घर्षण बढ़ाना लाभदायक होता है। जैसे जमीन पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए जूते के तलों और टायरों पर खांचे बनाए जाते हैं। वाहनों को ब्रेक सिस्टम गति को रोकने के लिए घर्षण का उपयोग करते हैं। घर्षण बढ़ाकर पकड़ बढ़ाने के लिए कबड्डी खिलाड़ी और जिम्नास्टिक क्रमशः मिट्टी या रूक्ष पदार्थ का उपयोग करते हैं। घर्षण को कम करना: ऐसे कई उदाहरण हैं जब घर्षण कम करना वांछनीय होता है। कैरम बोर्ड पर बारीक पाउडर गोलियों की आसानी से चलने में मदद करती है। तेल, ग्रीज और ग्रेफाइट जैसे स्नेहक का इस्तेमाल मशीन के पुर्जों के बीच घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे एक परत बनती है जो सतह से सतह के प्रत्यक्ष संपर्क को रोकती है। इससे सतह की अनियमितताओं के अंतर्बंधन से बचा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा सतह गति प्राप्त होती है। ऐसे मामलों में जहाँ प्रारंभिक स्नेहक उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच एयर कुशन जैसे अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहिए घर्षण को कम कर सकते हैं। पहिए मानवता सबसे प्रभावशाली आविष्कारों में से एक है, क्योंकि ये घर्षण को काफ़ी कम कर देते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लुढ़कती है तो गति के प्रतिरोध को लौटने घर्षण कहा जाता है, जो आमतौर पर सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि कितनी आसानी से एक किताब अपने नीचे
समानांतर रूप में रखी बेलनाकार पेंसिलों के ऊपर से होकर आग की ओर सरकती है। इसी तरह कभी कभी भारी मशीनरी को नीचे लकड़ियां रखकर चढ़ाया जाता है, जिससे लकड़ियां लुढ़क कर मशीनरी को आगे आसानी से बढ़ा देती हैं। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर फिसलने की तुलना में लोटन करना, घूमना सदैव आसान होता है। घूमना घर्षण को कम कर देता है। यही कारण है कि रोलर युक्त सामान खींचना सुविधाजनक होता है। यह सिद्धांत बॉल बेयरिंग या उपयोग करने वाली मशीनों में लागू किया जाता है, जो सर्पण को लोटने में से प्रतिस्थापित कर देता है और इस प्रकार घर्षण और रिसाव को कम करता है। छत के पंखों, साइकिलों में धुरी और नाभि हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। तरल घर्षण। पतली और हल्की होने के बावजूद तरल पदार्थ, जिसमें गैसें जैसे वायु और द्रव्य पदार्थ दोनों शामिल होते हैं, इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरल पदार्थों पर द्वारा लगाए गए इस घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। किसी वस्तु पर तरल पदार्थ के अनुभव किए जाने वाले कर्षण की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: तरल की सापेक्ष, इसकी गति, वस्तु का आकार, तरल की प्रकृति, दक्षता सुनिश्चित करने और निष्कर्षण के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को न्यूनतम करने के लिए वस्तुओं के विशिष्ट आकार में डिजाइन किया जाता है, जिससे कर्षण कम हो जाता है। प्रकृति में कर्षण को कम करने हेतु इष्टतम आकृतियों के कई उदाहरण मिलते हैं। पक्षी और मछलियों जो लगातार तरल पदार्थों में गमन करते हैं, ने कर्षण को कुशलतापूर्वक दूर करने के लिए सुव्यवस्थित शारीरिक आकार विकसित किया है। प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए इंजीनियर वाहनों विशेष रूप से विमानों को ऐसे आकार में डिजाइन करते हैं जो कर्षण को न्यूनतम कर सकते हैं, जिससे वे अधिक ऊर्जा दक्ष और तीव्रता से गमन कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो भौतिक दुनिया परस्पर जुड़े सिद्धांतों की एक श्रृंखला पर कार्य करती है। बल, दाब, घर्षण के बीच का संबंध एक आधार प्रदान करता है, जो ये निर्धारित करता है कि वस्तुएं कैसे गति और अन्वेषित करती हैं। समय और दूरियों की माप इस गति को मापने और समझने में मदद करती हैं, जिससे हमें योजना बनाने, भविष्यवाणी करने, नवाचार करने की क्षमता मिलती है। इस अवधारणाओं को आत्मसात करके, चाहे वह घर्षण हो जो हमें फिसलने से रोकता है, या हमारे आवागमन के समय तथा दूरी की गणना करना हो, हम इन बलों की गहन समझ प्राप्त करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। ये सिद्धांत न केवल हमें वास्तविकता से परिचित कराते हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारे नवाचारों एवं अन्वेषणों का मार्गदर्शन करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में बल किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु के साथ अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप लगाया गया धक्का या खिंचाव। दाब किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। क्षेत्रफल धरातल पर आकार, जिसको मापने के लिए लंबाई में चौड़ाई से गुणा किया जाता है। द्रव का दाब,
द्वारा किसी वस्तु की दीवार पर आरोपित दाब, गैसीय दाब, गैस द्वारा किसी वस्तु की दीवारों पर आरोपित दाब, वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी पर वायुमंडल हम पर एक दाब आरोपित करता है जिसे वायुमंडलीय दाब के रूप में जाना जाता है। यह दाब हमारे ऊपर वायु स्तंभ के भार के कारण लगता है। ये उस वायु स्तंभ का लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। घर्षण ये दो सतह के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल है। स्थैतिक घर्षण दो स्थिर वस्तुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल है। सर्पी घर्षण यह घर्षण तब लगता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है। लोटलिक घर्षण यह घर्षण तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है। गति किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के साथ किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। समय एक सतत मापने योग मात्रा इसमें घटनाएं अतीत से वर्तमान से भविष्य तक चलते क्रम में घटित होती है। दूरी यह संख्यात्मक विवरण है कि वस्तुएं एक दूसरे से कितनी दूर। मापन किसी वस्तु को मापने की क्रिया। स्नेहक संपर्क सतह के बीच घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ। तरल घर्षण किसी द्रव या गैस से किसी वस्तु के गति का प्रतिरोध। वायुमंडल पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण। गुरुत्वाकर्षण वह बल जिसके द्वारा कोई ग्रह या पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। सतही अनियमितताएं सतही खुरदरापन जो घर्षण का कारण बनता है। दाब का आरोपण किसी सतह पर बल लगाने का कार्य। एक समान दाब एक ऐसी अवस्था है जहाँ किसी सतह पर लगाया गया दाब उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। इसका अर्थ है कि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल संपूर्ण पृष्ठ पर नियत रहता है। आनत समतल एक कोण पर अवस्थित सपाट सतह जिसमें कोई गतिशील पुर्जा नहीं होता है। इसका उपयोग माल को उतारने चढ़ाने के लिए किया जाता है। कुमानीदार तुला यह उपकरण किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापता है। इसमें एक कमानी होता है जिससे लगाए गए बल के लिए अनुपात में प्रसार होता है। द्रव पदार्थ की एक अवस्था इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस परिभाषित आकार या आयतन के बिना किसी पदार्थ की वह एक अवस्था है। मशीन उपकरण जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। मशीन है।